हेलो किड्स एंड वेलकम टू वाई किड्स कहानी टाइम विद फरहान आलम सिद्दीकी। और आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है मिंटू और पिंटू। तो कहानी कुछ यूं है कि एक जंगल में दो बंदर रहते थे। एक का नाम था मिंटू और एक का नाम था पिंटू। मिंटू और पिंटू बहुत ही शरारती थे। वो जंगल के दरख्तों पे इधर से उधर छलांगे मारते कूदते फादते रहते थे। मिंटू जो था वो आदत का बहुत ही अच्छा था और बहुत ही रहमदिल था, जबकि पिंटू आदत का गुस्सीला और बहुत ही मगरूर था। एक दिन मिंटू जंगल में इधर से उधर खाना ढूंढने फिर रहा था। वो इधर दरख्त पे जाता, उस दरख्त पे जाता, कभी आगे जाता कभी पीछे जाता, लेकिन उसे खाने को फल नहीं मिलते और पत्ते भी नहीं मिलते। बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद उसे एक दरख्त पे कुछ पत्ते मिले और कुछ बेर मिले, तो वो उन बेर को खाना शुरू हो गया। थोड़ी देर में पिंटू आया। पिंटू ने जब मिंटू को बेर खाते हुए देखा तो बोला, हाँ तुम पत्ते खा रहे हो और इतने छोटे छोटे बेर खा रहे हो, इतने गंदे बेर। चलो मैं तुम्हें जंगल के दूसरी जानिब लेके चलता हूं, जहां पे हमें मजे मजे के ताजा ताजा फल खाने को मिलेंगे। मिंटू ने जब ये सुना तो उसने बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। हमारे बड़ों ने मना किया है कि उस तरफ नहीं जाना, वहां पे शिकारी होते हैं, वो पकड़ के ले जाते हैं और फिर वापस नहीं छोड़ते। पिंटू ने कहा, हाँ मेरे आगे शिकारी क्या चीज, मैं फुर्ती में इतना तेज, मैं इतना गुस्सीला, मैं शिकारियों को डरा के भगा दूंगा, वो मेरे आगे कुछ नहीं कर सकते, चलो मेरे साथ। अब मिंटू पिंटू का दोस्त था तो वो मजबूरी में साथ चल पड़ा। जैसे ही वो जंगल की उस जानिब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर दरख्त पे अलग अलग तरह के फल लगे हुए हैं, ताजे ताजे चमकते हुए फल। कहीं केला है, कहीं कीनू है, कहीं आम है, कहीं सेब हैं, कहीं चीकू है, कहीं पता नहीं किस किस तरह के फल लगे हुए थे। देख के खुश हो गए, झूमने लगे, नाचने लगे, दरख्तों पे छलांगे लगाने लगे। एक दरख्त पे पहुंचे जहां पे बहुत ही जबरदस्त किस्म के केले लगे हुए थे। वहां पे बैठ के मिंटू और पिंटू दोनों ने पेट भर के केले खाए। अभी वो केले खा ही रहे थे कि पिंटू की नजर नीचे जमीन पर रखी एक टेबल की थाल पे गई, जिस पे बहुत ही साफ सुथरी स्ट्रॉबेरीज पड़ी हुई थी। ओए पिंटू ने जब वो देखी तो उसने बोला पिंटू से कि भाई मैं तो ये जाके खाऊंगा। मिंटू ने कहा, नहीं जाओ, हो सकता है वो कोई चाल हो। पिंटू ने कहा, कोई चाल वाल नहीं है, मैं यहां से छलांग लगाऊंगा, वहां से स्ट्रॉबेरीज उठाऊंगा और जाके खा लूंगा, तुम देखते रहना, मैं तुम्हारे लिए भी लेके आता हूं। मिंटू ने कहा, देखो पिंटू, मुझे यहां से खतरे की बू आ रही है, नहीं जाओ, हम फंस जाएंगे, वो तुम्हें उठा के ले जाएंगे, शिकारी बहुत तेज होते हैं, हमारे बड़ों ने मना किया है, बड़ों की बात माननी चाहिए। पिंटू ने कहा, अरे बड़े वो मैं बता दूंगा आज कि बंदर कितने तेज होते हैं, मैं फुर्ती लगा के पहुंच जाऊंगा, फुर्ती लगा के आ जाऊंगा। बस ये बोल के पिंटू ने जो है वो छलांग लगाई और थाल के पास पहुंच गया। थाल के पास पहुंचते ही उसने स्ट्रॉबेरीज उठाई और स्ट्रॉबेरी उठा के जैसे ही छलांग लगाई, शिकारी ने जाल फेंका और पिंटू को पकड़ लिया। पिंटू ने बड़े हाथ चलाए, बड़ा चिल्लाया, बड़ा गुस्सा किया, लेकिन शिकारियों ने पिंटू को छोड़ा नहीं। मिंटू दरख्त पे बैठ के सब देखता रहा और अपनी आंखों के सामने पिंटू को उन शिकारियों को पिंटू को ले जाते हुए देखा। बहुत अफसोस हुआ। जब वो घर गया और उसने अपने बड़ों को बताया तो उसके बड़ों ने कहा, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा होता है। अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपके साथ भी वैसा ही होगा, अगर आप गुरूर करेंगे तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? इस कहानी से हमें बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, जिसमें से कुछ बातें ये हैं कि हमें कभी भी अपने बड़ों की बात से इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े जब भी कोई बात कहते हैं तो उसमें कोई ना कोई बहुत अच्छी वजह होती है, जिसकी वजह से हमें कोई काम करने से वो मना करते हैं। दूसरा, कभी भी जिद में आके किसी गलत काम के लिए हाँ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप जिद में आके हाँ तो बोल देते हैं, लेकिन आगे जाके वो काम आपको नुकसान पहुंचाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, जिसमें से एक बात तो ये है कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए। हमारे बड़े अगर हमें किसी काम को करने से मना करते हैं तो उसके पीछे कोई बहुत अच्छी वजह होती है, और हमें कभी भी किसी की भी जिद में आके किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जिद में होने वाला काम आपको नुकसान पहुंचा देता है। कभी भी बड़ाई नहीं करनी चाहिए और कभी भी
अगर आप किसी काम में अच्छे हैं तो उस काम को लेकर आपको गुरूर नहीं करना चाहिए। आप अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको दूसरों के आगे बढ़ा चढ़ा के दिखाएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और हमें ये भी बताइए कि आप और कौन कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। वाई किड्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे उसका पेज लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। वाई किड्स देखते रहिए।